नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की कैसी है सिचुएशन, कैसी है ज़िंदगी, इन्हीं टॉपिक्स पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इस स्प्रेड को मैंने डिज़ाइन किया है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। 7 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर प्लेस किया है और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसी के अलावा फरवरी का एंटायर मंथ कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, डिवाइन गाइडेंस, विल माई एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, यहाँ पर हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर हैं उनका रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। जब भी वो लोग पब्लिक में आते हैं, पब्लिक में रहते हैं, तब किस तरीके का सिचुएशन है। जब वो लोग पर्सनल होते हैं, अपनी प्राइवेट स्पेस में होते हैं, तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में। सो वही है जैसा दिखा रहे हैं या किसी और तरीके का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को क्या चीज़ जोड़ करके रखती है, प्लस पॉइंट क्या है जो इनको जोड़ के रखता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को क्या सिचुएशन या क्या चीज़ इन लोगों को अलग करती है, इनके लिए इनके रिलेशनशिप में वीक पॉइंट क्या है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन वी हैव एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। सो आप 10 दिन से लेकर के 1 ईयर के अंदर का टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। अब आप जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या सोचती हैं। सो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए तो मैं सेकेंड डेक से भी कार्ड्स को पुल करूँगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपको ये रीडिंग अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखनी है। अगर आप एक सैजिटेरियस हैं, धनु राशि के हैं, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पब्लिकली इनका रिलेशनशिप किस तरीके का है। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। पब्लिकली ये रिलेशनशिप एक तरीके से हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में कम बनती हो, जनरली पब्लिकली एक दूसरे से कम बातें करते हो, दूर दूर रहते हो, खिंचे हुए से रहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या अगर बातचीत भी हो रही है तो वो बहुत ही केयरफ्री टाइप की बात हो रही होगी। ऐसा नहीं लविंग या बहुत ही कंफर्टेबल सूदिंग रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है अब तक। आई फील कि स्ट्रेस है रिलेशनशिप में। पब्लिक के अंदर ये लोग एक अलग इमेज के अंदर हैं, यानी पब्लिकली इन लोगों का रिलेशनशिप ऐसे चूहे बिल्ली जैसा रिश्ता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि कोई एक पर्सन बहुत कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन या तो इतना इंटरेस्टेड नहीं है या दूसरा पर्सन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहा है। सो पब्लिकली इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब हम देखते हैं जब ये लोग अपने स्पेस में होते हैं तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। सो जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं तो यहाँ पर हमें द हैंड वुमेन की एनर्जी आ रही है। सो इस रिलेशनशिप के अंदर पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी इश्यूज दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, मेजर डिसीजंस लेने हैं लेकिन लिए नहीं जा रहे हैं। एक पर्सन शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही बॉस या बॉसी टाइप का नेचर होगा किसी एक पर्सन का, या कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप को रूल करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पर्सन
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनको, यानी उनकी ऐसी एनर्जी कि आपको जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना रहा जाए ना सहा जाए ना कहा जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चलिए, क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बीच में? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, लड़ाई तो होती है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। समवेयर आई फील कि इन लोगों को ये है कि जो लड़ाई जो झगड़ा हो रहा है कहीं वो सभी के सामने बाहर ना आ जाए क्या, और एक तरीके का डर भी है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, हम इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सो आई फील कि इमेच्योरिटी है, साथ ही हो सकता है कि पैसे से जुड़ा हुआ हो ये रिलेशनशिप। पैसा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो, बिजनेस साथ में करते हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों का पैसा एक ही जगह आ रहा हो, या एक से दूसरे को फाइनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपस के डिस्प्यूट बाहर ना आ जाए, कहीं अंदर की घर की बात या इनके पर्सनल बिजनेस की बातें या इन दोनों के आपस के बीच की जो भी बातचीत है वो बाहर ना आ जाए, तो वो डर की वजह से भी इसको शांत रखा जा रहा है। रिलेशनशिप को जितना हो सके उतना मैनेज किया जा रहा है, बिकॉज रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस है, तकलीफ है। हमें सोर्ड्स की एनर्जी मिल रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है। सो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, धक्का मार मार के गाड़ी जितनी खिंच जाए चल जाए, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि इन लोगों के रिलेशनशिप को कमज़ोर क्या करता है, वीक पॉइंट क्या है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है। देखिए, इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रेस है, इसका ये लोग दोनों ही जन एक तरीके से उसको कार्मिक तरीके से अपनी कार्मिक डेप्थ्स को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये भी हो सकता है कि एक दूसरे का लाइफ में आना, एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, इन लोगों को एक पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डर है, डर है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, और वो डर है ना, फेस टू फेस नहीं आता है। वो डर एक हिडन फियर है, एक हिडन फैक्टर है। जैसे कि अगर मैंने इसके साथ में ये किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, इसकी वजह से मुझे ये मिला है। या ऐसे हम कहते हैं ना कि कर्मा कैसे किसी तरीके से बैलेंस कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। और इन दोनों का जो अलग होना होगा, या इन दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रेस भी आ रहा है, या ब्रेकअप हो रहा है, या जो भी परिस्थिति हो रही है, वो होगी इस जजमेंट की वजह से ही, जजमेंट के कार्ड की वजह से ही। यानी एक दूसरे की लाइफ में जब तक कर्मा उन लोग को बैलेंस करना है तब तक वो लोग साथ में रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। पर जब वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा तब इन लोगों के बीच में छुटपुट चालू हो जाएगी, डिस्टेंस चालू हो जाएगा, दूरियां चालू हो जाएंगी, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, दूसरे फैक्टर्स भी चालू हो जाएंगे। मुझे ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि पैसे का लगाव किसी एक पर्सन को बहुत है, तो पैसा कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि एक पर्सन गरीब है, दूसरे पर्सन से अटैच्ड है, पैसे से लेना देना, पैसे का जैसे बिजनेस हो रहा है, या कुछ और ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी फैक्टर हो सकता है कि एक दूसरे को झेल इसलिए रहे हैं ताकि हिस्सादारी ना हो जाए, प्रॉपर्टी बट ना जाए। ये एनर्जीज भी दिख रही है। करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर के? मजिशियन की एनर्जी आ रही है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी सुनना, उनके खिलाफ कुछ भी सुनना, समझना, देखना, तो वो हम कहते हैं ना, वो जो तीन बंदर आते हैं जहाँ पर आँख भी बंद, नाक कान भी बंद और मुंह भी बंद, है ना। सो एग्जैक्टली यही है वो सिचुएशन। आपके पर्सन समझते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है, बहुत ही वाइज है, सोच समझ करके। हो सकता है कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाली, उनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैसा होता है, जैसे
उस तरीके की पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। आपके जो पर्सन है ना, ये बिल्कुल अट्रैक्टेड हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी इज एवरीथिंग, सब कुछ है, वो गॉड भी है, वो ईश्वर भी है, वो खुदा भी है, सब कुछ है। एक तरीके से थर्ड पार्टी को लेकर के ये कुछ सुनना नहीं पसंद करेंगे, कुछ सुनना है, कुछ जानकारी भी। अगर आप उनको ये भी कितना भी सच उनके सामने आप उगल दो, पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी सुनना, समझना, जानना, पहचानना नहीं। आंखें बंद, मुंह बंद, कान बंद, सब बंद हो गया उस टाइम पे। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या हो सकता है। 10 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड डिसाइड करना है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर बिजनेस की कोई डील करना, पैसे का व्यवहार हो जाना, पैसा लेना देना, सोना चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, ऐसे किसी भी चीज़ का, मटेरियल वेल्थ का एक्सचेंज होना। हो सकता है कि दोनों जन नया घर खरीद लें, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लें, दोनों जन साथ में इन्वेस्टमेंट कर लें बिजनेस के अंदर या कोई भी और चीज़ के अंदर। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई एक नई तरीके से शुरुआत हो सकती है। शादी, सगाई, फैमिली, बच्चा, ऐसी भी कोई एनर्जी हो सकती है। साथ ही रहेंगे, अभी तक की एनर्जीज ये दिख रही है कि साथ हैं, पास में हैं, एक दूसरे के साथ में। देखिए, भले जैसे मैंने कहा ना कि टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है, ना रहा जाए, ना सहा जाए, ना कहा जाए, तो ऐसी ही एनर्जी अभी दिख रही है। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड ज़रूर हैं, लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। स्टार। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए, आप भी चाहिए। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? डिसीजन लेने में मुश्किल है इन्हें। आपको भी एक स्टार की तरह समझते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं। इनका घर संभालना, संवारना, इनको एक नए लेवल पर लेकर के जाना। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, पर फिर भी वो डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, कोई डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन आपको भी उतना ही पसंद करते हैं, उनको भी उतना ही पसंद करते हैं। यानी कि दोनों चाहिए हाथ में, आप भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसा नहीं है एक एक जगह पर डिसीजन नहीं ले सकते कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि हर एक की ज़िंदगी में सिचुएशंस अलग अलग हैं। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रीडिंग को फॉलो करिएगा। एंड प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि हमें अपनी और किसी और की लाइफ में केओस नहीं करना चाहिए। बहुत ही शांति से, बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक है, तो शांति से आप इस रीडिंग को देखें। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।